हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 को, पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र के क्या परिणाम होते हैं और लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करते हैं। और इस वीडियो में हम इस पे विचार करेंगे कि लोकतंत्र का जो वास्तविक धरातल है, तो लोकतंत्र में इसका परिणाम क्या आता है। और इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलू, जैसे कि मसलन हो गया शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव, तथा आखिर में आज़ादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। लोकतंत्र का परिणाम का मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो लोकतंत्र का परिणाम में उत्तरदायी परिणाम या फिर जिम्मेवार या वैध शासन। तो लोकतंत्र से ऐसी सरकार बनती है जो जनता के लिए उत्तरदायी होती है और नागरिकों की उम्मीदों और मांगों पर ध्यान देती है। तो इसी प्रकार के सरकार को लोकतंत्र कहा जाता है। जो जनता के लिए उत्तरदायी होती है उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। इसी प्रकार का जो सरकार होती है उसी को लोकतंत्र कहा जाता है, यानी कि नागरिकों की उम्मीदों और मांगों पर ध्यान देती है सरकार, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। तो अक्सर देखा जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अलोकतांत्रिक सरकार के मुकाबले कोई लोकतांत्रिक सरकार कम कुशल हो। तो किसी भी अलोकतांत्रिक सरकार में आम सहमति बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए अहम फैसले लेने में देर नहीं लगती है। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार में आम सहमति बनाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए अहम फैसले लेने में देर होती है, क्योंकि आम लोगों की सहमति जुटाना पड़ता है, इसलिए इसमें देर होती है कोई भी फैसला लेने में लोकतांत्रिक सरकार में। लेकिन हमें यह सोचना होगा कि क्या अलोकतांत्रिक सरकार का फैसला जनता को मंजूर होता है। क्या वैसे फैसले वास्तव में लोगों की समस्या का समाधान करता है जो अलोकतांत्रिक होते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार अधिक पारदर्शी होती है। जनता के पास यह जानने का अधिकार होता है कि फैसले किन तरीकों से लिए गए हैं, फैसले लेने में क्या क्या तरीके को अपनाए गए हैं। ये लोकतांत्रिक सरकार में जनता को जानने का अधिकार होता है और इसलिए एक लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है और जनता का ध्यान रखती है। लोकतांत्रिक सरकार को लोगों द्वारा चुना जाता है और इसलिए ऐसी सरकार वैध होती है। इसलिए आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारें चल रही है। आज जितना लगभग दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी देशों में लोकतांत्रिक सरकार चल रही है। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। लोकतांत्रिक सरकार व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है और इसे फैसलों में जो फैसला लिया जाता है बहुत बेहतरी फैसला लिया जाता है, बहुत बेहतरी होती है फैसला लेने में, और टकराव को टालने संभालने का तरीका देता है। और इसके अलावा इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है लोकतांत्रिक सरकार में। तो ये होता है लोकतांत्रिक सरकार, जो लोगों द्वारा जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के उम्मीदों पर लोकतांत्रिक सरकार में जनता के लिए उत्तरदायी होती है लोकतांत्रिक सरकार, और जनता को ध्यान रखती है, जनता के उम्मीदों पर खरा उतरती है। और ये लगभग विश्व के भी जितने भी देश हैं सभी में लोकतांत्रिक सरकार अभी चल रही है। अब हमारा टॉपिक है आर्थिक समृद्धि और विकास। तो आर्थिक समृद्धि और विकास क्या है। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि यदि आर्थिक समृद्धि की बात की जाए तो इसमें तानाशाही शासन लोकतंत्र के मामले में आगे दिखता है। 1950 से लेकर के 2000 तक के 50 वर्षों के आंकड़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इसे पता चलता है कि तानाशाही शासन व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि बेहतर हुई है। लेकिन कई लोकतांत्रिक देश हैं जो दुनिया की आर्थिक शक्तियों में गिने जाते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सरकार का प्रारूप किसी देश की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करने वाला अकेला कारक नहीं है।
इसके अन्य कारक भी होते हैं, जैसे जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, जिस प्रकार से जनसंख्या का जो अभी आंकड़ा है, वैश्विक स्थिति है, अन्य देशों से सहयोग, आर्थिक परिस्थितियां आदि, ये सब इसके कारक होते हैं। तो तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर होता है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे होते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे बेहतर होता है। तो लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां, तो लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं। ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है और इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता। फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस हो सकती है। लेकिन लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक विशेषज्ञों ने सावधानी पूर्वक इसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं, जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसे रिश्ता है। तो आइए हम इस चार्ट के द्वारा समझेंगे कि जो आर्थिक विभिन्न प्रकार के जो देश हैं और उनकी शासन व्यवस्था जो भिन्न भिन्न है, उसका विकास दर किस प्रकार से है। तो यहाँ दिया गया है विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दर 1950 से 2000 के बीच का। तो शासन का प्रकार यहाँ दिया हुआ है। देश की सभी लोकतांत्रिक शासन, जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वहाँ विकास दर यहाँ दिया हुआ है 3.95। सभी जहाँ तानाशाही व्यवस्था है, वहाँ पर विकास दर है 4.42। और तानाशाही वाले गरीब देश, जहाँ पर विकास दर है 4.34। लोकतंत्र वाले गरीब देश, जहाँ पर लोकतंत्र है और देश गरीब है, वहाँ पर विकास दर है 4.28। तो इसमें आंकड़ा दिया हुआ है। और यहाँ देखिए चुने हुए देशों में आय की असमानता देखिए। यहाँ दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रीय आय में प्रतिशत जो दिया हुआ है, और ब्राजील, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क, हंगरी का, उसको आप देख सकते हैं इस चार्ट में। और इस चार्ट के जरिए समझ सकते हैं कि इसमें कितनी असमानता है। तो हमारे बीच जो असमानता और गरीबी में जो कमी है, आर्थिक असमानता पूरी दुनिया में बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीब है और गरीबों और अमीरों की आय के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। लोकतंत्र अधिकांश देशों में आर्थिक असमानता मिटाने में असफल ही रहा है। और इसमें आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है कि वह आर्थिक असमानता को कम करेगी। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो, तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजर सके? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक समानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? तो इन सब सवालों को अगर हम जवाब खोजते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उसका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मुश्किलें आती है। तो वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानता को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। अर्थशास्त्र इसमें आप देखेंगे
अब देखेंगे कि आर्थिक असमानता पूरी दुनिया में किस प्रकार से बढ़ रही है, और भारत की जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो गरीब है, और एक गरीब और अमीर के बीच खाई बनती दिखाई दे रही है। तो लोकतंत्र अधिकांश देशों में आर्थिक असमानता मिटाने में असफल ही रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। तो हम लोग सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य को कैसे बैठा कर रखेंगे। हर देश सामाजिक विविधता से भरा हुआ है, चाहे जिस देश को भी देखिए। हमारा भारत में तो बहुत ही ज़्यादा सामाजिक विविधता है, इसलिए विभिन्न वर्गों के बीच टकराव होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में ऐसे तरीकों का विकास करने में मदद करता है जिनसे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके। लोकतंत्र में लोग विविधता का सम्मान करना और मतभेदों के समाधान निकालना सीख जाते हैं। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विविधता में तालमेल बना रहता है। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं जैसे कि श्रीलंका, लेकिन भारत में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। भारत में सामाजिक विविधता सामाजिक विविधता रहते हुए भी एकता है यहाँ। नेक्स्ट टॉपिक है नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। तो जातिगत नागरिकों की गरिमा और आज़ादी की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी प्रदान की है, और भारत में कई सामाजिक वर्ग हैं जिन्होंने वर्षों तक उत्पीड़न झेला है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के फलस्वरूप इन वर्गों के लोग भी आज सामाजिक व्यवस्था में ऊपर उठ पाए हैं और अपने हक को प्राप्त किया है। तो पहले जैसा भी नहीं है, अभी भी बहुत सुधार है, लेकिन कुछ कुछ जगह अभी भी इस प्रकार की उत्पीड़न और जो लोकतंत्र में नागरिकों की जो गरिमा है और आज़ादी है, अभी भी लोगों को कहीं कहीं उनको आज़ादी नहीं मिल पाया है, उनसे वंचित कर दिया गया है। तो लोगों की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतंत्र शासन व्यवस्था किसी भी अनुशासन प्रणाली से काफ़ी आगे है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती है कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों पर सम्मान नहीं करती, फिर भी जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर है। यहाँ स्त्रियों की गरिमा की अगर हम बात करें तो दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र में जरूरी है। तो लोकतंत्र के कारण यह संभव हो पाया है कि महिलाएं समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाई है, और आज अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की महिलाओं को समाज में बराबर का दर्जा मिला हुआ है। तानाशाह देशों में आज भी महिलाओं का समान अधिकार नहीं प्राप्त है। जातिगत असमानता जो है, जो वर्षों से चली आ रही थी और आज भी कुछ कुछ है, तो जातिगत असमानता भारत में जड़ जमाए अभी भी बैठी हुई है, लेकिन लोकतंत्र के कारण इसकी संख्या काफ़ी कम हुई है। आज पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोग भी हर पेशे में शामिल होने लगे हैं। पहले जैसी व्यवस्था नहीं है। आज हमारा भारत लोकतांत्रिक भारत है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पर काफ़ी सुधार हुआ है, और लोकतंत्र के कारण ही यहाँ पर जो असमानता है, जातिगत असमानता थी, और महिलाओं के में और पुरुषों के बीच जो असमानता थी वो धीरे धीरे अभी धीरे धीरे समाप्त तो नहीं हुआ है, हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन समाप्त धीरे धीरे हो रहा है और सुधार हो रहा है। और आज महिला को भी समाज में बराबर का दर्जा मिला हुआ है, लोकतंत्र का कारण ही है। और जातिगत असमानता का में भी अभी कमी हुई है, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कारण ही पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के लोग भी हर पेशे में शामिल होने लगे हैं। तो ये था आज का हमारा लोकतंत्र के परिणाम चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट एक ही वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।